जय हिंद, नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सभी मित्रों। मैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट विद ठाकुर सर में आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि हमने चर्चा की थी कि हम एक वीडियो लेके आएंगे कि ESB जो अधिकांश भर्ती परीक्षाओं के संबंध में एक भर्ती परीक्षा करवाने वाला है, उसके संबंध में मैंने वीडियो लाने का कहा था 2 दिन पहले, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के संबंध में वीडियो नहीं आ सका। आज भी स्वास्थ्य खराब है, लेकिन फिर भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ESB एक भर्ती परीक्षा करवाएगा, तो ये कहां तक सही है और छात्रों का हित कितना है, अहित कितना है। तो देखिए, जब भी संयुक्त भर्ती परीक्षा की बात होती है, अगर हम बात करें तो इसमें पहले बात ये करते हैं कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं शामिल नहीं हो सकती। तो अगर हम देखें कि शिक्षक भर्ती का जो पैटर्न है, वर्ग 1 का पैटर्न है, वर्ग 2 का पैटर्न है, वर्ग 3 का नया पैटर्न है जो आने के बाद पता चलेगा, तो उन भर्ती परीक्षाओं को इन भर्ती परीक्षाओं के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है, जहां तक मुझे लगता है वो भी एक अलग पैटर्न पे होती है, तो वे भी अलग होगी। इसके अलावा लगभग सभी भर्तियों के लिए एक संयुक्त भर्ती परीक्षा करवाई जा सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि ये कितना फायदेमंद होगा या कितना नुकसान होगा छात्रों के लिए। तो अगर हम इसके प्लस पॉइंट देखें तो संयुक्त भर्ती परीक्षा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें हर बार भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक नोटिफिकेशन आएगा, सभी भर्तियों के पद उसमें आ जाएंगे। एक फायदा तो ये है। दूसरी बात ये, एक रिजल्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक किस विभाग में आ रही है, कौन से पद पे आपका चयन हो रहा है, और बार बार फॉर्म भरने के झंझट से भी आपको क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो हमारा पैसा भी बचेगा, हमारा समय भी बचेगा। तो ये तो भर्ती परीक्षा के प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है आजकल सेंटर दूर आते हैं। अगर आपके जिले में ESB के सेंटर है भी, तो आपको पता होगा कि आपको सेंटर के लिए दूर दूर भेजा जाता है। जैसे मैं उज्जैन का हूं, तो उज्जैन वाले विद्यार्थियों को कई बार नीमच भेज दिया जाता है, कई बार रतलाम भेज दिया जाता है, इंदौर भी जाते हैं, भोपाल भी जाते हैं। बहुत कम विद्यार्थियों को उज्जैन मिलता है। तो ऐसा सभी के साथ होता है। तो ये भी एक फायदा है कि हमें बार बार रिजल्ट का वेट, बार बार दूर दूर भर्ती परीक्षाओं के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अगर थोड़े से माइनस पॉइंट की बात करें तो ये है कि आपको एक ही भर्ती परीक्षा मिलेगी अधिकांशतः, तो आपका फोकस बहुत राइट होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपसे गलती हो गई, किसी विषय की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, तो फिर अगला मौका हो सकता है आपको 1 साल बाद मिले। लेकिन इसके प्लस पॉइंट ज्यादा है ना, इसके प्लस पॉइंट ज्यादा है, माइनस पॉइंट कम है। कई भर्ती परीक्षा बड़े पदों के लिए होगी, तो वो भी एक फायदा है ना। बस प्रक्रिया अच्छे से चले। लेकिन क्या इसका सिलेबस क्या हो सकता है, तो जहां तक मुझे लगता है जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, 200 नंबर का जो पेपर हुआ था, 8 सेक्शन थे, ईच ऑफ सेक्शन 25, चाहे जीके हो, चाहे आपका साइंस हो, हिंदी हो, प्रबंधन हो, कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, तो 8 टॉपिक्स में हमारा सिलेबस लगभग बटा होगा। जहां तक मुझे उम्मीद है कि पटवारी भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस रहा था, लगभग उसी प्रकार का सिलेबस संयुक्त भर्ती परीक्षा का भी रहेगा। तो निसंदेह इसमें फायदा तो है, बस इसकी प्रक्रिया बहुत अच्छे से शासन बनाए, पीबी बहुत अच्छे से इसको कंडक्ट करवाए। और एक और चीज, रिजल्ट बनाते समय एक बार जिस विद्यार्थी का चयन जिस विभाग में हो गया है, तो अगले विभाग के लिए ना तो उसका नाम मेरिट में आना चाहिए, ना किसी प्रतीक्षा सूची में आना चाहिए। एक बार हो गया ना, कोई विभाग अलर्ट हो गया, तो उसके बाद उसकी रैंक के हिसाब से कहीं और उसके सिलेक्शन की रैंक नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बात वही होगी कि वापस प्रतीक्षा सूची में से चयन होगा। तो एक ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्रेफरेंस के हिसाब से जो नंबर आए हैं उसी हिसाब से रिजल्ट शो कर देना चाहिए। एक ही जगह मेरिट आनी चाहिए, अन्य जगह ना तो उसका मेरिट में नाम आना चाहिए और ना ही प्रतीक्षा सूची में कहीं नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें कि सर क्या वर्ग 2 की भी चर्चा चल रही है, वर्ग 2 का रिजल्ट आ सकता है। देखिए, अभी आपने सुना होगा, कई लोग बता रहे हैं कि इस मंथ आने की संभावना है, लेकिन व्यापम की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं दी गई है ना। तो मैं 100% श्योर होकर नहीं कह सकता कि आ सकता है। हाँ, व्यापम के द्वारा वर्ग 3 के नोटिफिकेशन की बात कही गई है, तो वर्ग 3 का नोटिफिकेशन बिल्कुल
आने की संभावना ही है कि आ ही जाएगा, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। और ईएसबी संयुक्त भर्ती परीक्षा को लेकर भी कैलेंडर अपडेट करेगा और ये बताएगा कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं शामिल है। कुछ ही दिन का इंतजार है। तो इसी नई अपडेट के साथ बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।